बोल नहीं पाती हैं या डरती है सोसाइटी से, तो मैं उनको भी जागरूक करना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या पाया, आप भी वो रिस्पेक्ट और वो डिग्निटी पा सकते हो जो हमारे आइडियोलॉजी में नहीं है, जो कहीं भी मुझे नजर नहीं आती है और कभी भी नहीं आई है। तो मैं हमेशा से जी आप कहिए। जी पूजा प्रवीण जी, मेरा सवाल अब इसी से थोड़ा आगे बढ़ता है और वो ये कि जरा आप अपने बारे में बताइए। आपके नाम पर हमने पूछा, आपने कहा कि हम तो एक्स मुस्लिम अब कहलाना भी बहुत नहीं पसंद करते, हम सनातनी हैं। तो ये जो आपकी यात्रा रही, इसके बारे में जरा बताइए। आप कहाँ से रही, कैसे रही, और फिर अचानक ये कैसे परिवर्तन हुआ? क्या सिर्फ किसी हिंदू के प्रेम में पड़ के विवाह और उसकी वजह से हो गया, या और भी बहुत से कारण थे? बहुत से कारण ये हैं कि जब मैं एक ईरानी फादर, मेरे पिताजी है वो ईरान से हैं और उन मतलब मेरे दादाजी लोग वो ईरान से आए थे, तो हमारा जो मेन रूट्स है वो ईरान का है। जैसा आप जानते हैं वहां पर भी हमारे पूर्वज ने भी फायर को पूजा था उस टाइम पे, और फिर किस कारण से जैसे यहाँ हुए सारे जबरदस्ती बनाए गए मुसलमान, तो वहां पर भी जबरदस्ती बनाए गए होंगे। लेकिन मेरे दादा ये लोग सब चलो मुस्लिम होके यहाँ पर आ गए, जब वहां पर कुछ अनरेस्ट हुआ था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तो वो सब यहाँ पर आ गए। बहुत अलग अलग कंट्रीज में बहुत लोग चले गए और हमारे जो दादा और उनके जो डैडी थे, मतलब परदादा, वो सब हैदराबाद में आ गए। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे और ये पता है कि हमारे यहाँ ये कांच का जो काम है ये हमारा लाइवलीहुड था, जो कांच का काम पूरा करते हैं, जो मिरर वर्क, ये एक काम था हमारे परदादा से चला हुआ आ रहा है, क्योंकि दे वर वेरी क्रिएटिव। लेकिन जहां इस्लाम की बात है, माय फादर मैरिड Hindu woman, he converted her and she wanted to convert. I would not say that he did कोई जबरदस्ती, शायद उनको भी कन्वर्ट होना था। और बहुत अरसे तक मैंने अपने नानी का घर और अपने दादी का घर दोनों एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि मुझे अपने नानी के घर में बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, बहुत ही एक सरलता थी वहां पर। और जबकि मेरे दादी के घर में बहुत घमंड, बहुत अपने अपने रंग रूप को लेकर और अपने इस्लाम को लेकर उनमें जो घमंड था, वो मुझे बहुत ही मुझे उससे चिढ़ थी। जब मैं 8-10 साल की हुई तो हमारे जैसे सभी लोग कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ने में हम लग जाते हैं, जबकि हम कुछ समझ नहीं पाते कि कुरान में क्या हम रट रहे हैं। हमको पढ़ाया गया, हमने पढ़ लिया, हो गया, हम कुरान हमने पढ़ ली, मीन्स हम मुस्लिम हो गए, अच्छी तरह से हम मुस्लिम हो गए। उसके बाद जब मैं थोड़ी टीन्स में थी, तब मैंने इंग्लिश में कुरान पढ़ा, और वो एक चीज मुझे ऐसा स्ट्राइक करी कि औरतों के ऊपर हाथ उठाने की जो बात है, वो जो अल निसा में है, बस वहीं पर आके मेरी सुई अटक गई। मैंने कहा, हाउ कैन एनीबडी जस्टिफाई कि आप अपनी पत्नी पे, किसी पे भी आप हाथ उठा सकते हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, और दैट बिकेम द टर्निंग पॉइंट। मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो रहा जब मैंने पूरी कुरान पढ़ी, तो तब तो मैं मतलब ऐसे शॉक में गई कि उसके बाद मैं ऐसी एथिस्ट हो गई कि मुझे कुछ भी नहीं, कोई भी इसमें बिलीव नहीं रहा, मतलब कोई भी चीज में बिलीव नहीं रहा। बहुत टाइम तक ऐसा चलता रहा। बट व्हेन आई मैरिड माय हस्बैंड, एंड मेरे हस्बैंड एक बहुत बड़े, थोड़ा सा मैं रोकूंगा यहाँ, क्योंकि आपने कहा कि आपके घर में बचपन में फिर आपने कुरान पढ़ा, आपके पिता ईरानी मुस्लिम थे और आपकी माँ हिंदू थी, जो बाद में मुस्लिम कन्वर्ट हो गई, वो अपनी मर्जी से हुई होंगी, जो हुई वजह। और बचपन में आपने जब कुरान पढ़ा, उसके बाद फिर आप शादी तक पहुंच गई। मैं उसके बीच में थोड़ा सा लाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, वो मैं आपको आपके घर परिवार जब आपने कुरान पढ़ा, तो क्या किसी बात पर कुछ आपने कहा, कोई जिसको कहते हैं ना कि डिबेट हुई, कोई बहस हुई, कोई चर्चा हुई जिसमें आपने कुछ कहा, उसके बाद कुछ रिएक्शन हुआ? नहीं, क्या हुआ? नहीं, हम लोगों को कोई डिबेट करने का कोई मौका नहीं दिया जाता है कि यू कैन आस्क एनीथिंग। लेकिन मुझे याद है, जहां तक मुझे याद है, माय ब्रदर, मेरा जो छोटा भाई है, वो हमेशा डिबेट करता था कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। और मैं उस टाइम पे बहुत ही अंदर से एक रिबेल थी, बहुत ज्यादा एक रिबेलियस मुझे मेरा नेचर था। लेकिन वो जब पूछता था तो मुझे आंसर मिल जाता था दैट you cannot ask anything, there is no,
उसका कोई पर्पस ही नहीं होता था, बिकॉज यू कैन नॉट आस्क। फर्स्ट थिंग तो इस्लाम में सबसे बड़ी जो इनकी जो एक वो है ना कि आप कुछ मत पूछो, आप इस चीज का तर्क नहीं कर सकते, आप नहीं पूछ सकते ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये ऐसा क्यों किया हदीस में, या मोहम्मद ने ऐसे क्यों किया, या मैं आपको कहती हूँ मेरी लाइफ पूरी इसी चीज में गई कि ऐसा क्या लिखा हुआ है इस आइडियोलॉजी में जिसको मैं पसंद भी करूं, या मैं ये भी कहूं कि दिस इज द आइडियोलॉजी। कोई स्पिरिचुअल बात हो, कोई चीज हो, कभी भी नहीं। बीइंग फ्रॉम, एज आई टोल्ड यू, आई एम फ्रॉम अ मिक्स कल्चर। मैं जब अपने ननिहाल को देखती थी और मैं जब उनको पूजा करते हुए देखती थी, आई वॉज नॉट अलाउड टू, अगर मैं जाती भी थी अपने नानी के यहाँ तो आई वॉज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, बट आई वॉज वेरी क्यूरियस कि ये क्या कर रहे हैं, ये दिया नहीं कर पाती थी आपकी नानी के यहाँ, क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं, बिकॉज आई वॉज, जैसे हम कभी कभी ननिहाल जाते थे तो उनका जो आरती होती थी वो हमें आती नहीं थी, तो हम मतलब वी वर जस्ट स्पेक्टेटर्स होते थे, हम देखते थे। बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मेरे नानी लाइक अ हिंदू फैमिली, लाइक अ महाराष्ट्रन फैमिली, पूरे भगवान के सारे अलग अलग शिव जी के और इनके उनके, तो हमको तो ये नहीं पढ़ाया जाए, हमारे लिए तो एक ही भगवान है। तो बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि ये इतने सारे भगवान को पूछते कैसे हैं, मतलब इतने सारे। जैसे अभी मैं सोचती हूँ, अब मुझे जाके आंसर जब मिल गया है तो मैं सोचती हूँ कि अनेक प्रकार में ही एक वो है। उस टाइम पे भी मैं सोचती थी कि ये कैसे ऐसे हो सकता है कि इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं। तो ये एक बात है कि मैं हमेशा इस चीज में रही, कश्मकश में। लेकिन जब मैंने इस्लाम छोड़ा, मैंने फिर भी ये नहीं सोचा कि मुझे हिंदुइज्म में जाना है, क्योंकि थोड़ा बुद्धिस्ट का की और मेरा रुझाव बहुत होने लग गया। फिर मैंने ओशो को बहुत पढ़ा, बहुत ज्यादा ओशो को पढ़ा, मतलब मुझे लगता है मैंने सारी किताबें ओशो की पढ़ ली होगी ऑलमोस्ट, जबकि वो तो गुजर चुके थे, वो तो नहीं थे इस दुनिया में, लेकिन मुझे बहुत प्रभाव किया बिकॉज आई रेड कृष्णा की जो उनकी किताब है, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। स्लोली मैं जो एथिस्ट थी, इवन व्हेन आई मैरिड माय हस्बैंड, उसके बाद भी आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इतने बड़े डिवोटी हैं कृष्णा के, एस्कॉन मंदिर के, ये इतने बड़े डिवोटी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब जाप करे बगैर और एकादशी करे बगैर और रोज मंगल आरती कभी नहीं चूकते हैं जाना। तो ये सब चीज मैं देखती थी, आई यूज्ड टू जस्ट ऑब्जर्व, और मैं सोचती थी क्या करते हैं इतना ज्यादा, क्या इतना। लेकिन व्हेन आई टर्न, ये आप कहाँ मिली हैं, आप जिनसे मैं आप कैसे मिली, क्या मिली, ये थोड़ा सा बताइए, मिसिंग लिंक हो रहा है तो हम बात ये मैं एक अपनी फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड है, उनके यहाँ मैं मिली। और फिर वैसे ही मैं आपको बताती हूँ, मेरा पहला एक डिवोर्स हो चुका है जहां मेरे 2 बच्चे थे, और एक मुस्लिम से मेरी शादी हो गई थी, विच वॉज वेरी अनसक्सेसफुल बिकॉज आई एम बहुत रिबेलियस हूँ मैं। मुझे 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 किसी चीज में कोई कहे कि अभी नमाज पढ़ो या अभी ये करो या अभी वो करो, पहले से ही मैं मानती नहीं थी, और उसमें बहुत ज्यादा तनाव आने लग गए। और स्पेशली व्हेन ही हिट मी, दैट वाज द थिंग। मैंने जैसे आपको बताया, हिटिंग इज अ थिंग। मुझे इतनी ज्यादा इस चीज से चिढ़ है, किसी भी महिला को मारना या किसी भी इंसान को, फॉरगेट अबाउट महिला, किसी बच्चे को मारना, किसी को भी मारना मेरे लिए, मुझे बहुत एंजाइटी देता है। तो दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। वो मेरे 2 बच्चे मेरे साथ ही रहे, वो उनका भी मैंने मतलब घर वापसी हो गई, उनका भी सब कुछ, अब तो सब बड़े हो गए, सब इधर उधर। लेकिन व्हेन आई मेट माय हस्बैंड, आई वाज ऑलरेडी विद 2 किड्स, बट एक ब्राह्मण फैमिली से है, बहुत कुछ सहा, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम एंड देन अ डिवोर्सी एंड देन विद 2 किड्स, आप सोचिए एक ब्राह्मण फैमिली के लिए कितना ज्यादा, मतलब इट वाज अ वेरी बिग थिंग। लेकिन निभाया, और सब मिले भी। थोड़ा वक्त लगा मुझे अपनाने में कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, लेकिन जब मिले तो इतना ज्यादा एक बॉन्ड बन गया कि दैट बॉन्ड वाज लाइक, अब तो नहीं रहे मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ नहीं रहे, बट दैट थिंग, वो बॉन्ड मुझे हमेशा याद रहता है कि दैट दे रियली लव्ड मी सो मच, दे एक्सेप्टेड मी विद एवरीथिंग। एंड वो होता है ना, बताओ ना हर्षजीत, दोनों तरफ से होता है, व्हेन यू गिव लव यू गेट लव, दैट इज व्हाट आई फील। उसके बाद मेरे हस्बैंड से मैं मिली थी, आप मुझे पूछ रहे थे, वो एक गेट टुगेदर था, वहां पर हम मिले थे। वहां से फिर हम मिलते गए, और फिर हमने डिसाइड किया दैट I decided that I wanted फेरा वाला, that marriage of जो फेरा होता है, I decided I wanted that। जी, वैदिक परंपरा से मैंने शादी की, कोर्ट मैरिज भी हुआ, और फिर उसके बाद बस जिंदगी ऐसे ही चलती गई। एंड
स्टिल आई टेल यू वन थिंग कि मैं स्टिल बहुत ज्यादा ही वो थी कि मुझे कोई धर्म नहीं चाहिए। और माय हस्बैंड नेवर टोल्ड मी कि आपको ये करना है, आपको मतलब आपको पढ़ना है, या मैं जॉब कर रहा हूं तो तुम भी करो, कभी भी नहीं। बिकॉज ही न्यू कि मैं वैसे करूंगी नहीं जब तक कि मेरे अंदर आत्मा से मुझे मेरा दिल नहीं करेगा। एंड बिलीव मी, एक टाइम ऐसा आया कि इतना खालीपन लगने लग गया कि मुझे लगा आई एम मिसिंग समथिंग। वो जो स्पिरिचुअल साइड है मेरा, वो बहुत स्ट्रांग होने लग गया। मुझे नेचर से वैसे ही बहुत प्यार था। फिर मैं हमेशा बहुत सोचती भी थी, ये लोग पेड़ की क्यों पूजा करते हैं, ये लोग पत्थर की क्यों ऐसे करते हैं, ये लोग हर चीज की क्यों। आज मुझे एक एक आंसर्स जो मिले हैं, आई थिंक आई हैव, मुझे ऐसा लगता है दैट आई हैव कम, जहां पर शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ छोड़ा है, वो मेरा यात्रा फिर से शुरू हो गई। और शायद अगले जन्म में फिर मैं, क्या पता, शुरू से ही सनातनी बन जाऊं। मुझे बनने की जरूरत नहीं है, मैं सनातनी ही हूँ। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अब सनातनी नहीं हूँ, लेकिन ये जो बीच का जो इतना सफर था, ये सफर तय करते करते जो मैं जिस मकाम पे अब आई हूँ, ये मुझे शायद नेक्स्ट जन्म में मैं भगवान से, मैं शिव जी की बहुत ज्यादा उपासक हूँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि मेरा ऋषिकेश, मुझे ऐसा लगता है ऐसा मेरा मैका है। मुझे ऋषिकेश से बहुत ज्यादा प्यार है। मैंने 4 धाम की भी यात्रा कर ली है, तो आई एम सो ग्रेटफुल। देखिए हमारे घर में कैसा है, मैं इतनी शिव जी को मानती हूँ, उतने मेरे हस्बैंड हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो हमारे घर में दोनों, हर एक का एक एक मिलन है, एक इतना अच्छा वो है कि कोई एक दूसरे के स्पेस में नहीं आता कि भाई तुम शिव जी को क्यों मान रही हो, मैं तो हरे कृष्णा में। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही उनका उनका जो है तो सब एक ही, लेकिन बस एक वो है कि मुझे शिव जी से बहुत ज्यादा वो है और उनको कृष्णा से, और ऐसे ही जिंदगी जा रही है। हर्ष जी, अभी ऑलरेडी 62 की हो गई हूँ। बहुत खुश हूँ कि चलो एटलीस्ट बिफोर डाइंग मैंने कुछ पाया। एंड मैं अभी बहुत प्रचार करती हूँ, बहुत ज्यादा कहती हूँ कि इसमें देखो, और सब लोगों को घर वापसी करने की बहुत ज्यादा वो करती हूँ कि घर वापसी कर लो, इससे अच्छा और कुछ नहीं। हम सब सनातनी हैं, हम कोई ये मुगल के आए हुए, हम सब कन्वर्टेड लोग हैं। सारा डीएनए हमारा हिंदू हिंदू ही है। हिंदू मीन्स हम सनातनी है। इसका कोई वो नहीं है कि दिस इज अ रिलीजन, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ जो हम बहुत सालों पहले से और अभी और हमेशा रहेगा। तो ये फिर आप कोई, इस्लाम को कैसे देखती हैं पूजा? ओ माय गॉड, मैं इस्लाम को देखती नहीं हूँ। नहीं, मेरा आपने ऐसा हो कहा गया आपने आपकी बातचीत मेरा, में दो, एक तो जी, आपने कहा कि हिंदुत्व जैसे है, हिंदू होना वे ऑफ लाइफ है, और इस्लाम, अभी आप बातचीत में कह गई कि जब आप मुस्लिम से आपने कहा कि नहीं अब किसी पर भरोसा नहीं रखना है, तो एक समय के बाद आपको कुछ मिसिंग लगने लगा, तो वो जी, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, तो क्रिश्चियनिटी, वो जी। इस्लाम में क्या बिल्कुल कोई स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, आध्यात्मिकता है ही नहीं, तो वो अगर क्या है, जरा लोगों को बताइए अगर समझा अगर सके। आपने ये किताब पढ़ी होगी ना हर्ष जी, तो आप मुझे ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ए स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं है। एस वर्ड होता है ना, वो भी नहीं है। क्या चीज स्पिरिचुअल है मुझे बताओ। चलो माँ बाप का ख्याल रखो, या यतीमों, ये जो ऑर्फन्स होते हैं इनका ख्याल रखो, ये स्पिरिचुअलिटी है। वेयर इज द बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी? ये तो सब मॉरल थिंग्स है, व्हाट ए पर्सन कैन डू। अगर आप एक नास्तिक भी हो तो भी आपको कहा जाएगा कि आप अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपने 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 इसका क्या कहते हैं, अपने ऑर्फन्स जो है उनको ये पैसा दो, या जो भी है। अदर देन दैट मुझे बताइए उसमें स्पिरिचुअलिटी क्या है? मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आती है। अगर आप कहते हो ये सारी जबरदस्ती, मैं तो हमेशा कहती हूँ दिस इज अ मैन मेड रिलीजन। जो मैन मेड रिलीजन होता है वो कभी भी, पहली बात तो, एक तो ये अब्राहमिक रिलीजन जो पहले से चला आ रहा है और अभी तक जो लास्ट मोहम्मद पर खत्म हुआ है, तब तक मैंने सिर्फ वायलेंस और वायलेंस देखा। क्रिश्चियनिटी में भी जो मेरे बहुत सारे आते हैं गेस्ट, वो क्रिश्चियंस होते हैं, वो भी बताते हैं, क्योंकि मैं इतना नहीं जानती थी कैथलिक का कैसे ये चलता है, बट दे टेल मी कि क्रिश्चियनिटी में भी उतना ही वो छुपा है थोड़ा। ये थोड़ा ज्यादा ही, ये बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के और ज्यादा ही हल्ला करके ये लोग अपना वो दिखाते हैं, अपनी कि हम जो हैं वो हम हैं। तो ये जो चीज है ना, जहां पर ईगो और जहां पर ईगो आ जाए ना, वहां पर स्पिरिचुअलिटी हो ही नहीं सकती है। हर चीज कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअल इज सच अ थिंग कि आप समर्पण करते हो, आप दूसरों का ख्याल रखते हो। मैं आज अगर एक चींटी भी होगी, उसका भी अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आई कैन नॉट इवन किल दैट, देन फॉरगेट अबाउट। ये तो दिन रात एक दूसरे को मारने पे, और दिन रात मैं बताती हूँ बच्चों को जिबा करते हुए देखना, कोई बड़ा
कोई बड़े बहादुरी का काम नहीं है। आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो? आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो कि देखो हम कैसे काटते हैं, तो वो बच्चे क्या सीखेंगे? और ये मदरसे में क्या सीखते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतने क्लोजली ये सब कुछ देख चुकी हूँ कि मुझे इतना आई वोंट से नफरत, मैं बस जानना ही नहीं चाहती हूँ कि क्या हो रहा है। अब जितना हमारे देश में अब हो रहा है, जितना तमाशा जो हो रहा है हर एक चीज पे, जहाँ हिजाब हो, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो तलाक के ऊपर जो वो हुआ है, अभी जो यूसीसी अभी जो लागू होने वाला है, या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जिस तरीके से ये लोग हर चीज में आड़े आते हैं, आई एम सो शॉक्ड, मतलब आई एम सो शॉक्ड दैट आई कैन नॉट टेल यू दैट कि मतलब किस चीज का इनको गुरूर है। पहली बात तो एक तो रहते हमारे हिंदुस्तान में है, गए नहीं पाकिस्तान, और यहाँ पर अपनी वो चलाना चाहते हैं, अपना राज चलाना चाहते हैं। मैंने आज ही एक वीडियो देखा जहां पर पूरा शाहीन बाग में सारे रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से आके सब बसे हुए यहाँ पर है, और जितना ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं सोचती हूँ कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र जल्दी से घोषित हो जाना चाहिए, और हमको भी समझ लेना चाहिए दैट इनफ इज इनफ। ये भाईचारे का भी जो चल रहा है, जो भाईचारा ना, ये कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल साड। जी, मैं लिबरल बिल्कुल नहीं हूँ जी। हिंदू राष्ट्र की बात कर रही हैं, आपको कम्युनल कहा जाएगा, और मुझे भी कहा जाएगा, मुझे कहा जाता है हर जी, मुझे तो आरएसएस की चमची क्या नहीं कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बट इट डजंट मैटर टू मी। मुझे जो सच्चाई है, चाहे वो मैं डिबेट किसी के साथ भी करूं, तो मैं यू नो व्हाट हर जी, हम हिंदुओं का क्या प्रॉब्लम है, हम डिबेट करने में कहीं पर चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी है नहीं, क्योंकि हम लोग गीता पढ़ाते नहीं अपने बच्चों को, हमारे पास मदरसे, हमारे पास गुरुकुल है नहीं, ये जाके सब कुछ जान जाते हैं, सब कुछ पढ़ाते, तो इसलिए हमें इतनी हमारी हंसाई करते हैं और रिडिकल करते हैं हमें। तो हमारे लोग कैसे हैं, हंस के चुप बैठ जाते हैं, ओ ठीक है, अरे कोई बात नहीं। ये बात हमको कहीं पर ये सोचना है हमको, क्या हम जब वो हमको कुछ पूछते हैं उसका जवाब आपको देना आना चाहिए, उसको चुप बिठाना हमको आना चाहिए। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से। कि हम मदरसे में कभी आप पूजा जी गई हैं क्या? नहीं, कभी नहीं गई, लेकिन मुझे पता है मदरसे में क्या चलता है, क्योंकि मेरे जो मेड्स होती थी पहले, उनके बच्चे जाते थे, और अब तो मैं इतना ज्यादा सबको कहती हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को मदरसे मत भेजो। जो होता है वहां पर, वो सब कुछ हम देख पा रहे हैं आजकल, इतना करप्ट हो गया और इतना गंदा सिखाया जाता है वहां पर, बस सिवाय काफिर, मारधाड़, बस इसके सिवा आप कुछ वहां पर नहीं पढ़ सकते हो। क्योंकि मेरे यहाँ पर जितने भी एक्स मुस्लिम जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे चैनल्स पे आते हैं, वो कहते हैं वो तो मदरसे में जा चुके हैं, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पूछने का हक है। आपको पूछने का क्यों हक नहीं है? हमको दिमाग दिया क्यों है? अगर अल्लाह है आपका, तो आपने सिर्फ मुझे ऐसा क्यों दिमाग दिया कि मैं समझ गई? आपको क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं वैसी हूं, मैं जानना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही कोई चीज में बिलीव नहीं करना चाहती हूँ। आज अगर मैं कोई पेड़ और या नदी या गंगा माँ को मैं अगर वो करती हूँ, तो ये हमको ये जो सूर्य है, ये सब चीजें हमको क्या प्रदान कर रही हैं? तो हमारा वो प्यार है, वो हमारी प्रार्थना है। तो जिस चीज से मतलब इनका कोई वास्ता नहीं है, जहां पर दुनिया चपटी है, जहां पर सूरज कहीं जाके डूब रहा है, फिर निकल रहा है, एक पॉन्ड में, एक उसमें जाके वो चला जाता है, ये सब चीजें। और अगर आप पूछो नहीं, जबकि आज इतना सब कुछ आ गया है, तो भी ये लोग आंख बंद करके बैठे, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं जितना कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ जी। जी, एक सवाल ये बार बार आता है, और ये कहा भी जाता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसलिए ये सब से हिंदू मुसलमान हो रहा है, और ये भी कहा जाता है कि देखिए, मुसलमानों के लिए ये भारत में सबसे कठिन समय है। तो आप जब ये सवाल आपके सामने आता है, तो आपके मन में क्या जवाब आता है? मुझे एक बात बताइए हर्ष जी, कब तक हम चुप रहेंगे? हम थोड़ी वो गांधीवाद है। मैं तो सही कहती हूँ, कोई मुझे एक थप्पड़ मारेगा, मैं दूसरा गाल नहीं दूंगी, मैं भी उसको उतनी ही जोर से कस के थप्पड़ मारूंगी जितना। ये बात देखिए, प्रॉब्लम ये हो गई है कांग्रेस के 70 साल की जो वो रहा है, उनका शासन रहा है। आप मुझे बताइए कि कहां पर हमको इन्होंने कभी किसी हिंदू को, मतलब कभी इन्होंने कहा हो कोई भी बात हिंदू की? आज मुझे कहा जाता है हिंदुत्व हेट फैला रही है, हेट फैला रही है। किस बात का हेट फैला रही है? तुम्हारे जो आए थे मुगल्स लोग, जो ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने क्या प्यार फैलाया?
क्या उन्होंने मार काट नहीं की? क्या उन्होंने जबरदस्ती तलवार के ऊपर इस्लाम को नहीं फैलाया? क्या उन्होंने गरीब, ये कैथलिक्स लोग आए, इन्होंने गरीबी का जो गरीब को जो अपनी तरफ किया, वो किस लिए किया? खाने के लिए, भूख के लिए। तो आपने क्या किया? तो मैं कहां से हेट फैला रही हूं? मैं तो बहुत खुश हूं कि 2014 में बीजेपी आई, और मैं तो कहती हूं 2024 में अगर नहीं आई ना, तो आप सब बैठ जाना यहाँ पर, आप जालीदार सब टोपियां पहन लेना और बैठ जाना, अगर आप अभी भी नहीं समझे। मोदी जी की ही सरकार आनी चाहिए। आज योगी जी जो कर रहे हैं मेरे लिए बहुत 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 ही आदरणीय है योगी जी, जो फिर भी वो नहीं देखते कि हिंदू या मुसलमान है, वो एक उस तरीके का तराजू लेके बैठे हैं। और ये लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर ही सारा जुल्म ढा रहे हैं, हम पर तो इतना जुल्म। ये विक्टिम कार्ड खेलने में बहुत अच्छे हैं, बड़े विक्टिम कार्ड्स खेलेंगे। इनको राशन मोदी जी से चाहिए, इनको सब घर मोदी जी से चाहिए। इनके ये जो रोहिंग्या आ गए हैं, इनको आधार कार्ड भी मिल गया है, इनको रहने की जगह मिल गई है, सब कुछ मिला है। लेकिन जब ये वोट करने जाएंगे ना, तब ये मोदी जी को नहीं करेंगे वोट। ये ऐसे हैं। तो मैं तो कहती हूं कि आप मुगल्स ने जब भी वो यहां पर आए, हमारे जितने भी, आज देखिए आप, ज्ञान व्यापी, ये कौन सा मस्जिद का नाम है? मुझे बताइए आप, कौन सा मस्जिद हो सकता है वो? और क्यों नहीं जाने दे रहे हैं ये लोग अंदर? क्या चीज छुपाते हैं? क्या चीज में ये लोग पत्थरबाजी करते हैं? शोभा यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये करते हैं, हर चीज में ये लोग कर क्या रहे हैं? और फिर बाद अच्छा, में ये इतना पत्थरबाजी पे एक सवाल मेरे मन में आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है क्या जो बताया जाता है कि भाई आपको प्रतिरोध करना है तो पत्थर मारना सीखो? इसका कुछ है क्या इस्लाम में, या मुसलमानों को कुछ ऐसा सिखाया जाता है क्या? मारना तो पहली बात है ना। पहली बात तो ये है कि मार से ही तो बना है इस्लाम, जबरदस्ती से ही। जबरदस्ती जब जब अगर आप पूरा हदीस पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, आप जान जाओगे जिहाद 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 किया, जिहाद किया, जिहाद मीन्स ओनली दैट यू हैव, दैट इज अ वॉर, अ होली वॉर, सपोजिटली होली वॉर। कोई होली वॉर नहीं है। आज जो जो मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, आपस में भी कहाँ, खुद आपस में भी ये लोग कहाँ अपने ही हैं? मुझे बताइए। ये तो आपस में भी एक दूसरे को मार डाल रहे हैं, ये शिया सुन्नी और ये हजारों किस्म के जो अलग अलग इनके जो सेक्ट्स चलते हैं, ये आपस में अपने ही नहीं है। और पत्थरबाजी, पहली बात तो ये है कि मुझे बुरा लग रहा है कि हमारे लोग अगर जा रहे थे तो इनको पत्थर मारने का वो था, क्योंकि इनका रमजान था। भाई तुम रमजान, अपना रमजान कर रहे हो ना, तो तुम अंदर बैठ के मस्जिद में कर रहे थे ना। तुमको क्या प्रॉब्लम था अगर ये लोग बाहर से शोभा यात्रा निकाल रहे थे? और वो ही नहीं, आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए। पहली बात तो ओवैसी को देख लीजिए, मैं तो बहुत विरोध करती हूँ उसका, क्योंकि वो इतना भड़काता है। ये पहली बात तो ये इनके पास एजुकेशन नहीं है। इनकी औरतों, इनकी जो महिलाएं होती है, ओवैसी तो बैरिस्टर हैं, बहुत बैरिस्टर है मैं भी मेरा तो बहुत ज्यादा मतलब वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है जब मैं मुझे एक बात बताइए कि वो इतना वो खेल खेलता है। बैरिस्टर काहे का बैरिस्टर? वो एक है, अंधों में काना राजा है। वो थोड़ा बहुत जानता है, और वो सारे कौम को वो हेट फैलाने की वो करता है। अब कुछ नहीं तो अब ये देखिए, अब मैं कहती हूँ ये ज्ञान व्यापी जो है ना मंदिर, उसके बाद क्या होना चाहिए? ताजमहल को खुदवाओ, ये होना चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्यों क्यों मतलब हम इतने इतने लाचार क्यों हैं? हम इतने सारे हैं, हम तब भी लड़ सकते थे जब मुगल्स आए, तब भी हम डर गए, तब भी हम चुप बैठ गए। हम इतने सारे कन्वर्ट हो गए। अब ये हमारे ये जो ब्रिटिशर्स आए, तब भी हम डर गए, तब भी हम उनके गुलाम हो गए। अब कांग्रेस आई, उसने भी हमारा पता नहीं किया, उसने कुछ अच्छा नहीं किया। अब बीजेपी आई है, तो कम से कम इसका तो जागो। और बहुत लोग जाग भी रहे हैं, मैं जानती हूँ। हर्ष जी, बहुत लोग जाग भी रहे हैं। बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो अब कहते हैं कि हाँ, अब हम लड़ेंगे मीन्स ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वॉर चलो शुरू कर दो, लेकिन जो जैसा करता है उसको वैसे उसी इसमें जवाब देना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सड़क पर उतर कर लड़ाई का कोई मतलब भी नहीं है, होना भी नहीं जी चाहिए। जी सड़क पर कोई जी, अराजकता, सही बात। हिंसा नहीं होनी चाहिए। जी उसके लिए कानून है, लोकतंत्र है, जी संविधान है, सरकारें आप इसीलिए चुनते हैं। जी अच्छा, एक ये जी। जो हिजाब कंट्रोवर्सी है, जिसमें वो वीडियो बड़ा वायरल है कि देखो एक जी शेरनी अकेले वो लड़के आ गई, हाँ हाँ हाँ, बड़ा लड़के उसको शेरनी। जी परेशान कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। फिर जी अभी आया एक लड़की रोती हुई कि उसको परीक्षा नहीं देने दी गई, और वो रो रही है मास्क पहने हुए, हिजाब पहने हुए। दुनिया भर में उस जी वीडियो की चर्चा हो रही है।
तो ये आप लोग कैसे देखते हैं, और क्या ये बच्चियों की, लड़कियों की मर्जी से होता है, या फिर कुछ शुरू से ही कह दिया जाता है कि नहीं नहीं संभव नहीं? देखिए, पहली बात तो कुरान में लिखा हुआ कहीं पर भी नहीं है कि आप ये जो टेंट पहनते हैं वो पहनो, पहली बात तो। लेकिन हर एक कहते हैं ना, जो जैसा होता है उसी को, उसको दूसरा आदमी भी वैसे ही नजर आता है। ये जिस तरीके से दूसरों को देखते हैं, दूसरी महिलाओं को, इनकी नजर में खोट है, इसलिए ये चाहते हैं कि हमारी लड़कियों को हम ढका रखें ताकि हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं कोई और ना देखे। पहली बात तो ये हिजाब की जो बात है ना, आप कहीं पर भी चले जाओ, इतना इनको तो टीवी पे आना भी नहीं चाहिए, इनको तो मेकअप करना भी अलाउड नहीं है, इनको सजना धजना अलाउड नहीं है। ये सब करती हैं। आप सऊदी में चले जाओ, आप दुबई में चले जाओ, सब चलता है, सब मेकअप करके बस एक काला टेंट पहन लो, बस ये, फिर सब बात खत्म। तो ये हिजाब का जो यहाँ पर जो किया गया है ना, ये बहुत ही मतलब तमाशा, जबरदस्ती का ये पॉलिटिकली तमाशा था। और उसको जो जिस तरीके से पैसा दिया गया, उसकी जो वाहवाही हुई है, और कहां से हुई है, मतलब वहां से बैठ के एक आतंकवादी भी कर रहा था वाहवाही उसकी, मतलब उसने इतना बड़ा काम कर लिया। वो तो देखिए, अभी 2-3 दिन पहले जिस लड़के ने अपनी जान गंवाई है, जिसने मुस्लिम से शादी की थी, कैसे जान गंवाई आपने देखा होगा, क्या नाम है उसका? हाँ, नागराजू, उसको देखिए। और ये लड़की जो इतना अल्लाह अकबर करके जा रही थी, लेकिन भले लोग थे वहां पर, भगवा अपना झंडा लेकर थे, लेकिन किसी ने उसको बदतमीजी नहीं की उसके साथ में। जिस तरीके से वो चिल्ला रही थी, जिस तरीके से, तो या तो हिजाब पहनो या तो घर में बैठो, या तो हिजाब पहनो या तो पढ़ लो। मतलब हिजाब पहनना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको उस क्लास के अंदर तक, मतलब आपको अलाउड है, स्कूल के बाहर तक, फिर भी इनको बहुत मस्ती है। और इनको ये पढ़ाया जाता है बचपन से। हर एक माँ है ना, अपने बच्ची को बोल देती है कि भाई बड़ी होकर तुमको, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुमको हिजाब पहनना है। मैंने 2-2 साल की बच्चियों को देखा है हिजाब पहनते हुए, हर चीज 2-2 साल, जो जानती भी नहीं है कि हिजाब क्या चीज है, क्यों पहनाया जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियों को गोद में लेकर भी हिजाब पहनाया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? क्योंकि तुम ऐसे हो। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि तुम्हारे दिल में खोट है, क्योंकि तुम तुम तो कहते हो ना कि अगर सामने से, अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और सामने से अगर आपकी कोई भी महिला गुजर जाए तो आपका नमाज टूट जाता है। सच्ची में। तो अगर अगर महिला सामने से गुजर जाती है और आपका नमाज टूट जाता है, तो इसका मतलब कि आपके नियत में खोट है। अगर आप आधी आंखें बंद करके ना आधी खुली रखते हो, तो आपको औरत को देख के आपके दिल में गंदगी है, आपके दिल में वो है। और ये इतना डिसरिस्पेक्ट इस कम्युनिटी में मिला है। और कहेंगे क्या, जब अगर मैं डिबेट करती हूँ या अगर मैं बात करती हूँ, तो क्या कहते हैं कि हमारे जितना रिस्पेक्ट तो कोई भी कास्ट में नहीं मिला है जितना हमारे। वो जो मुस्लिम लोग होते हैं, और खास करके स्कॉलर लिख के आजकल टीवी की बहस में आते हैं, तो अभी मैं एक बहस में था, तो उसमें एक ने दूसरे पर टिप्पणी की, और जो कहा वो मुझे सुन के लगा कि ये तो मतलब आश्चर्यजनक था, वो कि ऐसे कैसे कोई बोल। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस्लाम में मर्दों को 4 बीवियां, 4 औरतें रखने का अधिकार है, हिंदू ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए चिढ़ में वो चाहते हैं कि उनका जो कानून है वो बदल जाए और एक जैसा कानून आ जाए। और कितने बीवियों को ये संभाल सकते हैं, और कितने बच्चों को ये पढ़ा सकते हैं? क्या करते हैं ये 4 बीवियां रख के? पहली बात तो 4 बीवियां रखेंगे, पहली बात तो क्योंकि इनके प्रॉफिट को करनी थी बहुत सारी, ऑलमोस्ट 13, तो इन्होंने बोल दिया आप लोग भी 4-4 कर लो, चलो आपको भी मैं कुछ तो दे दूं ना, अगर मैं ही करता जाऊंगा तो कैसे चलेगा, तो आप भी कर लो। मतलब 4 रखने की औकात है इनकी। एंड स्पेशली मुझे इंडियन मुस्लिम से इतनी ज्यादा गुस्सा आता है मुझे कि ये तो समझते हैं ये यहीं पैदा हुए, मतलब ये ना सीधा ऊपर प्रॉफिट से सीधा यहीं पर पैदा हुए हैं। ये तो पहले बात तो वहां जाते हैं ना, जब बाहर के कोई भी कंट्री में जाते हैं जहां पर इस्लाम है, इनको 2nd या 3rd क्लास सिटीजन माना जाता है। लेकिन ये वो कहते हैं ना, कितली से ज्यादा वो चाय से ज्यादा कितली गरम, ये हमारा हाल है। ये समझते हैं कि बस हमारे जैसा तो इस्लाम कोई फॉलो ही नहीं करता, जबकि इनकी थूथू ही होती है हर जगह। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, इनको कौन पूछता है, इनकी कौन सुनता है? पहली बात तो ये जब जाते हैं सऊदी में, इनको तो कहते हैं कि आप लोग तो कन्वर्टेड हो, आप तो मुसलमान हो भी नहीं, फिर भी इनको शर्म नहीं आती है।
और इनको ये भी नहीं लगता है कि हमारी इतनी इंसल्ट होती है तो हम क्यों इतना वो करें। आप इंडिया में देखिए जितना ज्यादा, अब तो रिफॉर्म हो रहा है, सऊदी में भी रिफॉर्म हो रहे हैं, अब कार चलाने दे रहे हैं महिलाओं को, थोड़ा थोड़ा सा फ्रीडम मिल रहा है, कार चलाने मिल रहा है थोड़ा सा। और गीता उन्होंने अपने इसमें जो क्यों करेंगे वो, भले उनका तेल तो खत्म होने ही वाला है, वो तो मुझे भी पता है, पॉलिटिकली सब कुछ चल रहा है, बट एटलीस्ट इसमें महिलाओं का थोड़ा तो कुछ अच्छा तो हो रहा है इस बात से। तो ये प्रॉब्लम इनकी क्या है पता है, हमारे यहाँ वाले, हमारे ये जो हमारा देश लेके जो बैठे ना, पाकिस्तान या हमारे टुकड़ा लेके जो बैठ गए हैं, फिर भी इनको चैन नहीं है। ये बांग्लादेशी और इंडियंस ये समझते हैं कि भाई हमारे जैसा मुसलमान तो मतलब हम तो बस डायरेक्ट आ गए हैं, बस प्रॉफिट से डायरेक्ट आए हैं, जबकि ये बाहर जाते तो इनको कोई नहीं पूछता है। इनकी हरकतें इतनी गंदी होती हैं, इनकी हरकतें इतनी गंदी होती है, ना पढ़ाई लिखाई। चलो मैं मानती हूँ सऊदी में 4 रखेंगे, उनके पास उतना पैसा है, वो 10 भी रखें, आपके पास क्या है? आपको खुद को अक्ल नहीं है क्या? दिमाग नहीं दिया है? ऊपर वाले छन्नी लेके खड़े थे ये लोग जब अक्ल बट रही थी, तो क्या इनको नहीं पता? इनके एक मुझे बताओ कि कितने कम हैं जो पढ़े लिखे हैं ये लोग, जो आके बात कर सकते हैं। बाकी ये शोएब जमाई ये सब तो रेगुलर है, ये टीवी डिबेट में तो रेगुलर आ ही जाते हैं ये लोग। और क्या करेंगे सिवाय इसके कि बीजेपी को गाली देना और बीजेपी की बुराई करना, इनको और कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं। तो मुझे ये सब चीजों से बहुत ज्यादा नफरत है। मैं यहाँ रहती हूँ, मैं यहाँ का खाती हूँ। अगर मैं आज एथिस्ट भी होती ना तो भी मैं एक देश प्रेमी होती, बिकॉज रिलीजन हैज गॉट नथिंग टू डू विथ माई लव फॉर माई कंट्री। मेरा कंट्री मेरे लिए ये सवाल फर्स्ट मुझे है। लगता है बहुत बड़ी बात आपने कही। ये मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कम से कम जहाँ रह रहे हैं उस देश की संस्कृति, सभ्यता, जी वहाँ जी क्या कुछ है, उसको जी तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आप इंसल्ट नहीं कर सकते। जो देश की बात है उसको तो आप नहीं, आप भारत में रहते हुए तुर्की या अरब या कहीं भी बाहर उसको कैसे मान सकते? ये बड़ा सवाल तो जरूर है। देखिए मैंने बचपन से देखा है, जब मैं छोटी थी और पाकिस्तान हिंदुस्तान का जब मैच होता था, तब मैंने बड़े पटाखे देखे, बड़े फूटते हुए देखे जब पाकिस्तान जीतता था, तब भी मुझे अजीब सा लगता था। बट आई वॉज नॉट दैट, आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, बहुत छोटी थी, इतना समझ नहीं थी, बट पटाखे फूटे, और वो भी पाकिस्तान के जीतने पर। आज मुझे बताइए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को ये लोग कहाँ रखते हैं ऑन सेकेंड दिस। किसी भी आप डिबेट में जाते हो, आप किसी भी मुसलमान को पूछो रिलीजन बड़ा है या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से आप चलेंगे, वो कभी जवाब देगा ही नहीं। मैं तो हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, मैं बस वो यही बोल के टाल देगा, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, लेकिन ये नहीं कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए अबव रिलीजन है। मैं कहती हूँ आपका रिलीजन आपके 4 दीवारी में है, नॉट आउटसाइड। जिस तरीके से आपका लाउड स्पीकर चलता है, जिस तरीके से आप अपनी मनमानी करते हो, और ऊपर से जो जिस तरीके से पत्थरबाजी करते हो, ये तो हमारे, मैं तो कहती हूँ ये हिंदुस्तान की अच्छाई है जो आप लोग अभी तक इधर हो। सही में इनको तो ऐसे जगह पे भेज दो जहां के ये जो शरिया लॉ मानने के लिए ना, इनके बड़े सिलेक्टिव होते हैं हर जी। इनको कहो चोर के हाथ काटे, काटेंगे नहीं, बट हिजाब के लिए लड़ेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, जो जो चीज तलाक के लिए लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो इनको जो मिलता है ना, जो सारे कन्वीनियंस, क्या हो हम 3 कर लेंगे, हम 4 कर लेंगे, ये कन्वीनियंस इनका चला जाएगा। तो हर चीज में इनको जहां कन्वीनियंस मिलता है वो चीज इनको चाहिए। इनको कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करना है। मैं तो कहती हूँ यूसीसी जल्दी से जल्दी आ जाए, और ऐसा आए ना कि इनको समझ में आ जाए कि यहाँ पर रहने का बहुत फायदा उठा लिया, बहुत ज्यादा। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इन आवर कंट्री इज अबव ऑल द रिलीजन। मैं अपना भी कह रही हूँ, अगर मैं आज शिव में इतना सनातन में मानती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ मैं अपने कंट्री के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आज मुझे बड़े बहुत ट्रेड्स आते हैं, बहुत ज्यादा, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? इनकी औकात भी क्या है करने की सिवाय मार डालने की, और क्या कर सकते हैं ये लोग? लेकिन मैं कहती हूँ कि जिस जहां का खाते हो, जहां का नमक खाते हो, जहां का तुम हवा पानी सब और दफन भी यही होगे, तो तुम को कोई राइट नहीं है कि तुम शरिया लॉ या अपना कोई भी लॉ रिलीजन का इससे ऊपर रखो। तुम्हारा शरिया लॉ तुम्हारे घर के अंदर होना चाहिए। जी, मेरे को ये लगता है मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही हूँ हर जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, आपने अपनी बात रखी। जी और मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ। आपने कहा कि जी यूसीसी जल्दी आ जाए। जी क्या मुसलमानों के भीतर, क्योंकि जो दिखता है वो तो गुस्से में है, वो तो इसके खिलाफ है, क्या जी मुसलमानों के भीतर जो ये एक्स मुस्लिम हैं या जो ढेर सारे लोग हैं जो बोलते नहीं हैं,
क्योंकि आप हैं और कुछ लोग तो सामने आके बात करते हैं, ज्यादातर लोग तो अभी चेहरा छिपा कर बात डरते करते हैं। हैं, जी हाँ, डर है, डरते वो हैं। है। जी। तो क्या आपको लगता है कि अंदर से सपोर्ट मिलेगा इसे, कि इस देश की धरती पर हैं या जहां भी आप हैं वहां के हुँ, कानून मानिए, एक जैसा कानून होगा, अलग अलग कानून क्यों होगा? क्या आपको लगता है, ये आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो देश के सामने जी, अभी है। जी। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम्स लोग मानेंगे इसको? मतलब दे विल जी, मुसलमानों के अंदर अब क्या तैयार होंगे लोग वो, और जैसे अभी देश में देखिए ना हर जी, अभी टीवी पे कितना नाटक कर रहे हैं ये लोग, कितना ज़्यादा। हर जगह यही है कि हमारे ऊपर मतलब ज़बरदस्ती ये थोपा जा रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार है, भगवा है, क्योंकि हिंदुत्व है। जो जो इन लोग कहते हैं ना, मैं तो खुश होती हूँ, हाँ, हम हिंदुत्व को मानते हैं, ठीक है, हम है भगवा, हम भगवा लोग हैं, हम मैं बहुत खुश हूँ उससे। लेकिन इनको इतनी अंदर से इनसिक्योरिटी हो रही है क्योंकि मोदी जी ने इनको इनकी जगह दिखा दी। पहली बात तो चाहे कोई लोग कुछ भी कहे कि हाँ मोदी जी इनको बहुत अपीज भी कर रहे हैं, ये भी एक उनके ऊपर वो लग रहा है, लेकिन जहां तक मैं सोचती हूँ एटलीस्ट वी आर इन अ बेटर स्पेस। आज इंडिया बेटर स्पेस पे है। आज अच्छा बहुत इज्जत मिल रही है इंडिया को ओनली बिकॉज ऑफ बीजेपी। और दूसरी बात, ये कभी नहीं राजी होंगे। मुझे पता है कि हर चीज में इन्होंने टांग अड़ाई है, लेकिन इनको मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानते हैं तो ये प्लीज चले जाएं। बहुत सारे कंट्रीज है, 56-57 कंट्रीज है आपके लिए, आप सब वहां चले जाओ और वापस भी मत आओ। तालिबान में देखिए, तालिबान का अफगानिस्तान में देखिए क्या होता है। शरिया लॉ ही वो लोग कर रहे हैं ना, वो लोग शरिया लॉ ही यूज कर रहे हैं। वो कोई कुरान के से अलग नहीं जा रहे। लेकिन तालिबान को कितनी गालियां मिलती हैं? क्यों मिलना चाहिए गाली भाई? वो तो कुरान को फॉलो कर रहा है। तो आपको अगर इतना अच्छा लगता है तो आप भी चले जाओ ना वहीं पर। मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ जाते जाते, रहो तो अच्छे से रहो, सीधे से रहो, वरना सही में आपकी कोई जरूरत नहीं है इंडिया में। अब मुझे पता है मुझे कितनी ट्रोलिंग और गालियां मिलने वाली है, लेकिन मैं बहुत इस बात को मानती हूँ कि रहो तो जो देश का नहीं हो सका ना वो किसी का नहीं हो सकता। वैसे भी आप लोग किसी के हो भी नहीं, आप तो एक बीवी के भी नहीं हो, तो फिर मैं आपको दूसरा क्या कहूँ। तो आप लोग में ये एक है ना, एक नेचर है आप लोगों का, एक एक आपका एक नेचर है कि आप किसी के नहीं हो सकते हो। और जहां खाओगे ना आप वही उसी की बुराई करोगे, उसी उसी देश की बुराई करोगे। कभी अच्छी बात सुनने में नहीं आएगी हमको कि इस इंसान ने कुछ अच्छा कहा हमारे देश के लिए, कभी भी नहीं सुनाई देता है। मैं तो कहती हूँ सरकार से कि अभी जो ज्ञान व्यापी मंदिर है, मंदिर सॉरी मस्जिद है, उसको और ताजमहल को और सारे दूसरे भी जितने भी हो सके सबको देखो, करके अब देखो कि किस बात पे ये लोग इतना, मतलब ये लोग सुप्रीम कोर्ट को तक नहीं वो करते हैं हर्ष जी। और क्या चाहिए? आप बताइए, इनकी कितनी हद है, इनकी कितनी हद, और ये कितना हद तक पहुंच गए। तो मैं आपसे यही कहती हूँ और सभी आपके जितने दर्शक जो देखते हैं उनसे भी यही कहती हूँ, एक यूनिटी रखो, एक इतना यूनिटी रखो, हर एक हिंदू एक हो जाओ। बस हो गया अभी ये जातिवाद और ये दलित और ये सब एक हो जाओ। देखो हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं कहती हूँ, मैं तो ऑफिशियली बोल भी दी हूँ, मैं तो हर एक इसमें बोलती हूँ हाँ ये हिंदू राष्ट्र ही है, ये हिंदू राष्ट्र होगा लेकिन तब होगा। लेकिन संविधान संविधान के तहत अगर सब कुछ चले तो जी, कोई मुश्किल नहीं है, और हिंदू जी, राष्ट्र कहना अलग से, घोषित करना अलग जरूरत बात है। नहीं लेकिन हर्जी, हमको वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से चल रहा है तो क्या करें, आप मुझे बताइए ना। तो क्या गजवाए हिंद बना दें इसको? अगर उनका, अगर हम कोई हम तो चाहते थे कि हिंदुस्तान सबके लिए हो, लेकिन क्या ये रहा है सबके लिए? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। जब ये सबका सब अपना अपना चला रहे हैं तो हमारा एक ही देश है, ये हमारा एक ही देश रह गया, बाकी तो सारे बट गए। बताइए अखंड भारत कहाँ तक था, आज हमारे पास क्या रहा है? तो ये भी हम गजवाए हिंद बना दे इसको, तो इसको हम हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाए? ये सेक्युलर बातें, ये लिबरल बातें, ये सब बातों में नहीं पड़ती हूँ। मैं डिप्लोमेटिक हूं नहीं, मैं बहुत खरी खरी बोलती हूँ कि हमारा देश है और ये हिंदुओं का ही है, ये सनातन देश है। दैट्स इट। आप लोग सब नहीं, नहीं, बाहर से आए हो। इसमें जी, इसमें कोई भ्रम भी नहीं है कि ये जी, हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है। जी, जी, और लेकिन मुझे लगता है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने जैसी कोई ज़रूरत शायद नहीं है, अगर संविधान को ठीक से माना जाए, हाँ, सबके लिए जी, एक बराबर कानून हो, एक जी, जैसे अधिकार सबके हों, कोई भी जी, तुष्टीकरण नहीं हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो या सही वो, जी, अल्पसंख्यक हो।
और हम बट उम्मीद यही करते हैं। प्रार्थना मैं भी यही कहती हूँ कि हमको नहीं, अगर हम करेंगे, अगर आप अच्छे से रहोगे, आप अब देखिए ये बिल जाने दीजिए, उसके बाद जब पॉपुलेशन बिल का आएगा, आप थोड़ा थोड़ा देखते जाइए, फिर आप कहना मुझे कभी बाद में, कि आप फिर मुझसे कहना कि क्या मैंने जो कहा था वो सही है कि नहीं, क्योंकि हम देख सकते हैं ना आगे क्या होता है। ये छोटी छोटी जी, बातों में नहीं, कितना बड़ा बड़ा बिल्कुल। विवाद हो रहा है। जी और हर जी। हम भी उम्मीद करते हैं कि लोग कम से कम देश को सबसे ऊपर रखेंगे, और जी वो एक जो मन में है कि कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं, इसके अलावा कोई नहीं, तो वो उससे बाहर आएँगे। और जी आप जैसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं, या मेरा ये मानना है किसी को भी अपने विचार रखने का अधिकार है। जैसे आपने कहा कि जी आपके पति कृष्ण भक्त हैं, आप शिव भक्त हैं, दोनों अपनी-अपनी बात करते हैं, अपनी-अपनी पूजा करते हैं, अपने-अपने भगवान को मानते हैं। ये अधिकार सबको होना चाहिए, और वो अधिकार सबको होना किसी से चाहिए। छीना नहीं जाना चाहिए। जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल बहुत होने के बहुत लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। हर हर महादेव।